आप जब पैदा होते हैं तो आपको कहा जाता है पढ़ो, यस और नो? वो पढ़ाई में अच्छा है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ठीक है ना। फिर आपको कॉलेज में भेज दिया जाता है कि पुत्र बस 2 साल निकाल ले, फिर तेरे ऐश ही ऐश है। फिर आपको यूनिवर्सिटी, अच्छा क्या करियर सेलेक्ट करना है, आपको पता ही नहीं है क्या करियर सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपको लगा दिया जाता है इस पे, करियर सिलेक्शन पे। फिर आपको कहते हैं कि अच्छा भाई बाकियों के साथ मिलकर चलना है, टीम सिनर्जी जिसको हम कहते हैं, कोलैबोरेशन जिसको हम कहते हैं। लेकिन बचपन से लेकर आज तक हमने कंपटीशन किया, यस और नो? तो कोलैबोरेशन कहां से? और फिर जब वो एक न्यूक्लियर बम फटता है, ISO 9001 सर्टिफाइड न्यूक्लियर बम फटता है हम पे, और वो होता है नौकरी कर रहा है, अपना बिजनेस शुरू कर। अबे बचपन से तो बोल रहा था कि अच्छा पढ़ लेगा तो नौकरी मिलेगी, ये अचानक से बीच में शिफ्ट कैसे आया? ठीक है, तो मैं आज आपसे 3 चीजों पे बात करूंगा। सबसे पहले पैशन पे, आई एम श्योर आपको बहुत सारे स्पीकर्स ने बहुत सारी बातें बोली हैं, तो मैं ज्यादा उस पर टाइम नहीं लूंगा। दूसरा स्किल वर्सेस डिग्री, ठीक है, बहुत सारे लोग अपना YouTube चैनल चलाने के लिए 10,000 बातें कर रहे हैं, तो थोड़ा उस पर क्लैरिफिकेशन दे देंगे, मैंने अपना YouTube चैनल नहीं चलाना। और तीसरी चीज जो है मैं आपसे बात करूंगा एम्प्लॉई वर्सेस एम्प्लॉयर, नौकरी करनी चाहिए या फिर बिजनेस करना चाहिए। आर यू रेडी? आर यू रेडी? जबरदस्त। ओके, सो वी वुड बी टॉकिंग अबाउट लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट। So I have been across Pakistan, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं, आप कराची ले लें, आप इंटीरियर सिंध ले लें, आप बलूचिस्तान ले लें, आप पंजाब ले लें, NWFP है, वो खैबर पख्तूनख्वा है, हमारे टाइम पे MWFP था, आप सोचो मैं कितना पुराना हूँ। फिर आप नॉर्दर्न एरियाज ले लें, गिलगित बल्तिस्तान ले लें। आई हैव बीन एवरीवेयर एंड इंटरैक्टिंग विद यूथ। सबसे ज्यादा डिप्रेसिंग चीज मुझे पता है क्या लगती है? ये नहीं लगती कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि डिग्री लेनी है, स्किल लेनी चाहिए, या एम्प्लॉई बनना है या एम्प्लॉयर बनना है। सबसे बड़ा मसला ये कि हमें पता ही नहीं, हमने सोचा ही नहीं हमने बनना क्या है। What career we should pursue, that's the only thing which is missing. Okay, so अभी एक सेकंड लो, अपनी आंखें बंद करो, ठीक है। मैं कोई इमेजिनेशन नहीं कराऊंगा उमर की तरह, लेकिन सिर्फ अपनी आंखें बंद करो और ये सोचो कि यार कर क्या रहे हो। मतलब आप में से कितने लोग यूनिवर्सिटी में? रेज योर हैंड्स, ठीक है। मुझे जवाब मत देना, लेकिन खुद से सवाल पूछो, मैं ये कर क्या रहा हूं यूनिवर्सिटी में। तो आप IT में हो, डॉक्टर बन रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो, अकाउंटेंट बन रहे हो, वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू बिकम, अल्हम्दुलिल्लाह यू विल बिकम, बट व्हाट द क्वेश्चन इज व्हाई। आप में से कितने लोग कॉलेज में हैं? इसके आगे क्या करना है? मतलब जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स कर रहे होंगे वो, या आपके पेरेंट्स जो कहेंगे वो? व्हाट डू यू वांट टू डू? And there's a lot of time the answer is a lot of people around here जिसका आंसर होगा ये। अगर है तो अच्छी बात है, इस सेशन में मजा आएगा। अगर ये नहीं है तो फिर बुरी बात है, क्योंकि सेशन में शायद आपको मजा ना आए। तो सबसे पहली चीज, आप में से कितने लोग हैं जो, सॉरी मैं ये बताना भूल गया, बट आई वॉज वन ऑफ द स्टूडेंट्स इन YLC बैक इन 2014। आप लोगों की तरह ही बैठा हुआ था, और इफ आई एम, हाँ कूल है ना। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट वाज इन मूव एंड पिक, एंड लेट नदीम साहब, आई हैड अ चैट विद हिम एंड ही वाज सेइंग द सेम स्टफ टू मी। और शायद 6 साल बाद, 7 साल बाद हम इस मुकाम पर आए कि आई एम ट्राइंग टू टीच यू। सो आप में से कितने लोग हैं जो कभी अपने बहन भाई या फूफियाँ खाला के बच्चों से कंपेयर हुए हो? रेज योर हैंड्स। कंपेयर, देखो वो कितना पढ़ता है, वो तुम देखो, वो देखो कितना सीधा है या शरीफ है, तुम देखो। कितने लोग हैं ऐसे? रेज योर हैंड्स। अच्छा, आप में से ऐसा कौन है जो आज तक कभी कंपेयर नहीं हुआ? रेज योर हैंड्स। आप लोगों की वजह से हमारी जिंदगी हराम हुई है, जस्ट बाय द वे। ओके, सो मैं अपने कजन से हमेशा कंपेयर हुआ, पढ़ने लिखने में अच्छा, एथलीट था, आप तो देख सकते हो इक्वेटर, तो एथलीट था, पढ़ने लिखने में अच्छा था, दिखने में अच्छा था। तो मेरी अम्मी है ना बार बार मुझे यही कहती थी, 4 वर्ड्स बताऊंगा, आपने रिपीट करने, ठीक है। मैं बेस सेट कर रहा हूं क्योंकि उसके आगे जाके जो है वो रियल कंटेंट है, सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी। माय मॉम यूज्ड टू से टू मी, देख, समझ, सीख, कर। Can you all repeat with me? बेहतरीन। So it has a stop to it, ठीक है ना, एक साथ नहीं बोला जाता। So it's like देख, समझ, सीख, कर। 5th क्लास थी, वो आई थिंक सो 3rd आया था, आपका भाई 25th आया था, 50 बच्चों की क्लास थी, और कोई बात नहीं, ऐसा
ओ की बात नहीं है, पर 50% मैं बेहतर था। सो माई मॉम ने मेरा रिपोर्ट कार्ड देखा और उसका रिपोर्ट कार्ड देखा, फिर अम्मी है ना बहुत खूबसूरत सवाल पूछती है जिसका आंसर टीचरों को भी नहीं पता होता है। तो मेरी अम्मी ने टीचर से पूछे, इसके इंग्लिश में 50 आए, इसके 65 आए, मेरे बेटे के 15 मार्क्स कहां गए? ये जवाब टीचर को भी नहीं आता था। उसने मेरी तरफ रीडायरेक्ट किया, मैंने कहा मुझे क्या पता, टीचर ने दिए, टीचर से पूछो। आपस में खेल रहे थे, ठीक है। तो माई मॉम वॉज लाइक, गाइज माई मॉम वॉज लाइक, अब मैं नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ इशारा करूंगा और आप सबने एक साथ जोर से कहना है, ठीक है। 5th क्लास गुजरी, 6th क्लास आई, सेम चीज, मॉम देख समझ सीख कर करते कराते जो है वो 10th क्लास पास हुई। 1st ईयर में हम पहुंचे और मेरे कजन ने एक ऐसी हरकत की जिसके लिए आज भी मैं उसको थैंक यू बोलता हूं। उसने सीएनजी भराना शुरू की। अच्छा, उसने जब सीएनजी भराना शुरू की तो उसकी मम्मी को मैं नहीं बताया, बदला तो लेना था। आप जैसे लोगों ने हमारी जिंदगी बर्बाद की है। अच्छा, तो मैं उसकी मम्मी को मैं नहीं बताया। मैंने कहा आंटी आप जाओ रात में 9 बजे वॉशरूम में दम मारो दम। गई, अच्छा मिले, पकड़ लिया, फिर आई मेरी मम्मी के पास। मेरी मम्मी को आके कहा, मेरी मम्मी मेरे पास आई। मेरी मम्मी ने मुझे, आरिफ तुझे पता, अब आधे घंटे के खुतबे के बाद मैंने कहा, अच्छा मम्मी आज आप नहीं कह रहे? तो मम्मी ने मुझे बोला, जो आई एम श्योर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस आर मिडिल क्लास ओवर हियर, तो मिडिल क्लास का एक अलमिया रह गया है। तो मेरी अम्मी ने मुझे वो बात बोली जो आई एम श्योर आप लोगों ने भी कभी ना कभी सुनी होगी ऐसी चीजों पे। तो मम्मी ने कहा, बेटा हर चीज देखने समझने की नहीं होती, थोड़ा खुद का भी दिमाग लगाना होता है। तो मैंने कहा ये तो पहले आपने नहीं बताया था, ये एंड मोमेंट पे एंट्रियां नहीं डाला करो ना, पहले से क्लियर करो ये चीजें। ओके, सो मसला क्या है? मसला ये है बचपन से कंपीट करते आए, अपने बहन भाइयों से, अपने खाला फूफी के बच्चों से कंपटीशन में आए। अगर वो नहीं तो क्लास में जो फर्स्ट आता था उससे, ठीक है। जो अगर आप लोग फर्स्ट आते थे तो आपको ये खुश नहीं रहने दिया, आपको ये बोला कि बेटा सस्टेन करना है, और जिंदगी हराम कर दी कि आप 1 के बाद और क्या नंबर लाऊं, माइनस में निकल जाऊं, ठीक है, और क्या होना चाहिए। सो नाउ द कॉन्सेप्ट एंटायरली चेंज इनटू कोलैबोरेशन। सो ऑन योर डिग्रीज वर्सेस स्किल पार्ट, मैं सिर्फ आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि बोथ मैटर्स। अगर ये कहीं रिकॉर्ड हो रहा है तो प्लीज इसको जरा देखो, सही से रिकॉर्ड करो। बोथ मैटर्स। जितनी भी जॉब्स खुलती हैं, जो यूनिवर्सिटी वाले लास्ट सेमेस्टर, लास्ट ईयर कोई है ऐसा यहाँ पे, जबरदस्त बेटा, जब आप लोग अप्लाई करोगे ना तो आपको बहुत सारे लोग आके कहेंगे जी जनाब डिग्री की कोई जरूरत नहीं। और फिर मजे की बात ये, फिर वो मार्क जकरबर्ग चाचा और बिल गेट्स फुप्पा की एग्जाम्पल देंगे, और एग्जाम्पल इतने चौड़े में देते हैं कि उनके फुप्पी के बच्चे हों। मजे की बात ये, और फिर वो देखते हैं कि देखो ये ड्रॉप आउट हो गए और तुम लोग जो है क्या कर रहे हो, तुम लोग ये सब छोड़ो, स्किल पे फोकस करो। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि वो ड्रॉप आउट हार्वर्ड के हुए थे। फर्स्ट गेट इनटू हार्वर्ड एंड देन ड्रॉप आउट, दैट्स योर डिसीजन, बट फर्स्ट गेट इनटू हार्वर्ड, ठीक है। डोंट गिव मी दिस के वो बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग भी ये कर रहे थे, ठीक है ना। सो कंपैरिजन प्रॉपर रखो। यस और नो? यस और नो? ओके, सो बोथ मैटर्स। तो आप में से जो लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी में हैं, अब आप जब जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढने जाओगे तो उसके अंदर लिखा हुआ होता है जॉब बैचलर्स रिक्वायर्ड, मास्टर्स रिक्वायर्ड। यस और नो? तो भाई तुम्हारे पास अगर स्किल है लेकिन डिग्री नहीं है तो जॉब के लिए वैसे एप्लीकेबल नहीं हुए। एम आई मेकिंग सेंस टू यू? लेकिन आपके पास सिर्फ डिग्री है। मैं ऐसे दोस्त जानता हूं, सो आई हैव, सो मैं दोनों की एग्जाम्पल दे देता हूं। मेरा एक स्टूडेंट था अहमद, आईटी का उसने एक स्किल एक्वायर किया, उसको जॉब नहीं मिल रही थी, आईटी का स्किल एक्वायर किया, वो आईटी के अंदर चला गया, 4 साल से उसी जॉब में बैठा है, प्रमोट नहीं हो रहा। क्यों प्रमोट नहीं हो रहा? डिग्री नहीं है। जॉब है, स्किल है, डिग्री नहीं है तो प्रमोट नहीं हो पा रहे भाईजान। और मैं ऐसी प्रोफेसर साहिबा को जानता हूं जो डबल मास्टर्स हैं एंड शी इज राइट नाउ परसुइंग हर पीएचडी, बट शी कुड नॉट गेट फर्दर, क्योंकि जहां पर भी जाते हैं उनसे कहते हैं यू आर ओवर क्वालिफाइड। व्हाई?
अच्छा, इसका एक जियोपॉलिटिकल मेथड भी है, लेकिन मैं आपको बोर नहीं करूंगा। जियोपॉलिटिकल है कि आपको समझना चाहिए कि आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री और यहाँ पे स्किल बेस ज्यादा चलता है, क्योंकि दुबई और मिडिल ईस्ट भी आपसे यहाँ से लेबर उठाते हैं, ठीक है। इसलिए कभी हमारे यहाँ लिटरेचर को या शायरी को, कितनों को पसंद है शायरी, पेंट करना कितनों को पसंद है, ठीक है, कभी भी यहाँ पर इस तरह की चीजें एक्सप्लोर नहीं हुई। उसका एक रीजन था, बिकॉज वी बिलोंग टू अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, लेकिन वो हमारे दायरे इख्तियार में नहीं है, जैसे उमर ने बताया, सो आई वोंट स्पीक अबाउट दैट। लेकिन आप लोगों को तभी समझ में आ जाना चाहिए था जब मुश्ताक अहमद यूसुफी, बीइंग द ब्रिलियंट लिटरेचर आर्टिस्ट ही इज, ठीक है, द ऑथर ही इज, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूबीएल। तो आपको तभी से ही जरा लाइन खींच के ले आना था कि हम कहाँ किस तरफ जा रहे हैं। सो स्किल्स and degrees both matter, you have to achieve both. कितने लोग आप में से जॉब कर रहे हैं? कितने आप में से जॉब कर रहे हैं? अच्छा, जबरदस्त, ओह नाइस यार, माशाल्लाह। ओके, सेल्स और मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, लड़ाइयां करते हैं। सेल्स और मार्केटिंग हमेशा लड़ाई करेगा, क्यों? क्योंकि मार्केटिंग कहेगा कि बेटा जो तू बेच रहा है ना वो हम दुनिया को दिखा रहे हैं, और सेल्स वाला कहेगा जनाब मैं रास्ते पे जाकर जो है ना दुकानों में अपना प्रोडक्ट बेच रहा होता हूं, तेरी जो है ना स्क्रीन पे लगी रहती है, तू एसी में बैठा होता है, तुझे क्या पता कि हम किस तरह से। यस और नो? नाउ दिस फाइट इज फ्यूटाइल। व्हाई? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। यस और नो? उसी तरीके से दोस्तों, योर स्किल्स एंड योर डिग्रीज बोथ आर नेसेसरी फॉर योर ग्रोथ। अगर आप अपनी डिग्री छोड़ना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्स योर नेम बेटा? रजिया सुल्ताना, ठीक है। तो रजिया कह रही है वो यूनिवर्सिटी में है, फॉर एग्जाम्पल नर्सिंग कर रही है, मैं एग्जाम्पल देता हूं। अगर उसने नर्सिंग छोड़नी है ना तो वो अपने लिए छोड़े, वो ये देख के ना छोड़े कि डिग्री की औकात नहीं है तो मैं कोई स्किल एक्वायर कर लूं। मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? यस और नो? या? So that's the basic difference between both of them. अच्छा जी, अब आ जाते हैं हमारे आखिरी चीज पे, और इसके बाद मैं सवालात बहुत सारे लूंगा आपके, डोंट वरी, देखेंगे कितना मैं जवाब दे सकता हूं। अच्छा, मजे की बात है, आप में से कितने लोग एम्प्लॉई बनना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं? रेज योर हैंड्स। ठीक है, जबरदस्त। आप में से कितने लोग एम्प्लॉयर बनना चाहते हैं? जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, इसके अंदर जिस तरह से वकार ने बताया एक्सट्रीम्स हैं। जो नौकरी करता है वो कहता है हु आर यू? आई एम एन एंटरप्रेन्योर। अच्छा, मतलब जॉबलेस हो, यही है ना? वह एंटरप्रेन्योर का मतलब यही है ना, जॉबलेस हो, तो आप जॉबलेस हो तो आप एंटरप्रेन्योर बन गए हो। और आप में अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, कुछ अच्छा कर रहा है, तो वो आपसे पूछता है कौन हो? आई एम वर्किंग इन दिस फला फला ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, यू आर अ कॉर्पोरेट स्लेव, नौकर हो। ये लड़ाई चलती रहेगी, ये लड़ाई आपने और मैंने खत्म करनी है। कैसे? इंडिविजुअल बेसिस पे। भाई अगर किसी को व्हाट्स योर नेम? प्रीति, राइट? प्रीति को नौकरी करनी है, एम्प्लॉयर नहीं बनना है। इट्स हर चॉइस, यस और नो? Yes. बट अपेरेंटली इट्स नॉट, बिकॉज इसको पुश किया जाएगा कि जनाब आप तेरे पास इतने सारे स्किल है तो खुद की दुकान क्यों नहीं खोल लेते? और जब आप अपनी दुकान खोलते हैं ना फिर आप जलील होते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो सारी चीजें नहीं थी जो रिक्वायर्ड हैं। तो वो क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं एक एक करके यहां आएंगी, आप सबने एक साथ बोलना है, राइट? फर्स्ट थिंग इज गोल्स। व्हाट इज योर गोल? एक एम्प्लॉयर अपना गोल खुद बनाता है कि जनाब मैंने यहां पर यह रहना, यहां पर ही रहना, अपने गोल्स खुद बनाता है। एम्प्लॉय को गोल्स दिए जाते हैं, ठीक है? तो वो पूछते हैं ना, मुझे नहीं पता आपने वो सीजन देखा है, मैं नाम नहीं लूंगा, कि हाँ तो भाई बिजनेस एक्सपेंड करने का क्या सोचे हो? तो अभी कुछ इमीडिएट नहीं सोचे हैं। तो भाई अगर आपने इमीडिएट नहीं सोचे तो यू आर एन एम्प्लॉई, यू आर नॉट एन एम्प्लॉयर, बिकॉज एम्प्लॉयर थिंक्स अहेड। इफ यू कैन डू दैट, वो एक पुराने जमाने में हमारे टाइम पे एक कार्टून आता था, मुझे बताओ मैं कहां जाऊं, मैं किसको खाऊं। मेरे जमाने वाले थे, वो एक जिन आता था कि मैं कहां जाऊं, मैं किसको खाऊं। हाँ भाई, कौन सा था? ज़कूटा जिन। हाँ, वो एम्प्लॉई था, उसको बताओ ना क्या करना है वो कर देगा, वो एम्प्लॉयर नहीं था, ठीक है? सो हर किसी की पर्सनल प्रेफरेंस है, हर किसी की पर्सनल, हमें समझने की जरूरत है। ये नहीं है कि चार अगर दोस्त उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोली है तो यू हैव टू ओपन अप योर, इट्स नॉट लाइक दैट, यू माइट फेल। और ऐसा नहीं है कि अगर आप चार लोग नौकरी कर रहे हो, पांचवें को अपनी खोलनी है तो वो चार बोले छोड़ना यार लगी बंदी है, दफा कर,
अजी सुकून से जिंदगी गुजर रही है, तुझे क्यों अपनी जिंदगी खराब करनी? इट्स योर चॉइस. सेकेंड, एक्शन. एक्शन पे बहुत बात हो चुकी है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा. नेक्स्ट, जो एम्प्लॉई होता है वो स्पेशलिस्ट होता है. तो अगर आप सेल्स करते तो आप सिर्फ सेल्स करते हैं, यस और नो? मार्केटिंग वाले कितने हैं यहां पे, हाथ उठाओ. तो भाई तुम सिर्फ मार्केटिंग करते हो, हाँ या ना? सप्लाई चेन में तो नहीं चले जाते. जो सप्लाई चेन वाला है सप्लाई चेन करता है, जो फाइनेंस वाला है फाइनेंस करता है, जो एचआर वाला है एचआर करता है, यस और नो? बट अगर एज एन एम्प्लॉयर यू हैव टू बी एन ऑलराउंडर. मार्केटिंग भी देखनी है, सेल्स भी देखनी है, सप्लाई चेन भी देखनी है, प्रोडक्ट क्वालिटी भी देखनी है, फिर कस्टमर सर्विस में जवाब भी देने. अब आप सोचो ना, इतने सारे हेड्स पहन सकते हो, अगर जवाब ना है तो एम्प्लॉय बन जाओ ना, कोई गाली थोड़ी है वो यार. और अगर ये सब पहन सकते हो तो एम्प्लॉयर बन जाओ, किसी ने रोका थोड़ी है. Am I making sense to you? Yeah, making sense to you. Perfect. Next, आ जाओ. Support function. You have a team. You want to work alone or together. आ जाओ, आते 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 जाओ. Okay, wait. सबसे जरूरी काम, जो नौकरी कर रहा है उसकी ग्रोथ लीनियर होती है, yes or no? प्रमोट होगा, प्रमोट होगा, प्रमोट होगा. जब आप जॉब कर रहे होते हैं आपकी लीनियर नहीं होती. यू कैन गो राइट लाइक दिस, वर्टिकली जाते हो, अब ऊपर जाते हो, नीचे आते हो, वो नहीं पता, लेकिन जाते ऐसे ही हो. बैंकरप्सी इसी तरह से होती है, या फिर सरप्लस इसी तरह से आता है. एक और चीज, आप में से कितने लोग रिस्क टेकर्स हैं, हाथ उठाओ. रिस्क टेकर्स हैं मतलब बिल्कुल नेक्स्ट लेवल काम कर दोगे, अब्बा की सारी जमा पूंजी मैं एक ही झटके में जाया करवा दूंगा, हाथ उठाओ. ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं ना मां, एग्जाम्पल. ओके, आप में से कितने लोग रिस्क अवर्स हैं, कहते हैं यार रिस्क नहीं लेना है, सुकून से जिंदगी गुजारनी है भाई, फैमिली को भी टाइम देंगे, अपनी सारी चीजें अपने हिसाब से करेंगे. बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग घर पे बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहे हैं. क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्होंने हाथ उठाए, इन्होंने कहा पता नहीं कैसी बातें कर रही है, हटाओ इसको हमारे सामने से. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, अगर आपको रिस्क लेना पसंद है तो आप एम्प्लॉयर कैटेगरी में बेहतर हो जाओगे. ठीक है ना, क्योंकि यू हैव टू बी प्रोएक्टिव. अगर आप रिस्क लेना पसंद नहीं है, देन एम्प्लॉई पोजीशन इज अ बेटर थिंग टू ग्रैब ऑन टू, बिकॉज यू आर रिस्क अवर्स. गेटिंग पॉइंट? गेटिंग पॉइंट? या कूल. ओके, so you miss 100% of the shot you never take. You miss 100% of the shot. I'll give you an example. इसकी तो नहीं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं अपने बच्चे की एग्जाम्पल दे सकता हूँ. 1.25 साल का है मेरा बेटा, और वो जो है ना, वो वैसे आपको लगेगा 1.25 साल का तो चूजा होगा, वो है चूजा ही है, लेकिन वो जिन है. वो क्यूट बच्चे होते हैं ना, वो नहीं है. दिखता है क्योंकि माँ पे गया है, लेकिन वो है नहीं. ठीक है, वो है नहीं, क्योंकि अंदर जो है ना इंटरनल उसकी सारी सलाहियतें मुझसे मिलती हैं. ठीक है, तो वो दिखता, क्योंकि वो गंद मचाएगा फिर यूं करेगा, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते. ठीक है, लेकिन मुझे अपी से नजर आ रहा है कि ही इज वेरी रिसोर्सफुल, ही इज पैंड आउट टू बिकम एन एम्प्लॉयर रादर देन एम्प्लॉय. कैसे, मैं एग्जांपल देता हूं. उसको भूख लगी, 1.25 साल का बच्चा है. ठीक है ना, सो ही हैज जस्ट स्टार्टेड वॉकिंग. ठीक है, भाईजान उठते पलंग से खुद से, उसकी अम्मी किचन में थी, मैं वहां पे काम कर रहा था, सो कोई नहीं था. सो ही वेंट डाउन, ही वॉक्ड इनटू द किचन. वो जो उसके हाथ में आया जो भी था, ठीक है ना, वो खाने लायक नहीं था, वो चल रहा था. वो खाने लायक नहीं था, वो चल रहा था, लेकिन क्योंकि उसको भूख लग रही थी तो उसने किसी तरह से उसको पकड़ लिया. हमारे तो हाथ नहीं आया, कभी मोर्टीन मार मार के मर गए, हमारे हाथ नहीं आया, बच्चे के हाथ में आ गया. ठीक है, उसने पकड़ा और उसने अपने मुंह में डाल दिया. खाया नहीं, ऑब्वियसली इतना भी बड़ा जिन नहीं है वो. लेकिन इसके बाद जो मेरे घर में हुआ ना, मेरे घर में आए सब उसको बोल रहे, जायन से सॉरी, से सॉरी. अबे वो सॉरी क्यों बोलेगा भाई, उसको भूख लग रही थी. ही वेंट आउट, वेंट ऑन हिज ओन, वेंट प्रोएक्टिव and got something and ate it. He didn't like it, he threw it away. वो भी आपने नहीं फेंका, खुद ही ने फेंक दिया. Am I making sense to you? Why should he say sorry? हम में से बहुत सारे ना एम्प्लॉयर पैदा होते हैं, बहुत सारे, लेकिन फिर हमें मार मार के डांट डांट के तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, हमें एम्प्लॉई में कन्वर्ट कर दिया जाता है. So I said, Zayan, don't say sorry. He did like this. उसने कहा तू भी जा, जो कर सकता कर ले. ठीक है ना,
The point I'm trying to make is, last point and then I'll take your questions. The point I'm trying to make is, employee गाली नहीं है और employer कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते. दोनों के अप्स एंड डाउन्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स हैं. आपकी पर्सनैलिटी क्या कहती है? मेरी पर्सनैलिटी कहती है कि यार मैं एम्प्लॉय बन जाऊं. एग्जाम्पल, ठीक है, आई विल प्रेफर दैट राउट. मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं एज एन एम्प्लॉय. भाई देखो, अभी ना आप लोगों के दिमाग में करियर, पर्पस, पैशन समझाना आप लोगों को टाइम लगेगा. हो सकता है आप में से कुछ लोग समझ गए हो, अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन हम में से अभी जो एम्प्लॉयर पे हाथ उठाए ना, 90% ऑफ द टाइम इट्स दो रीजंस. पहला, मैं सारी चीजें अपने हिसाब से करना चाहता हूं या चाहती हूं. दैट इज वन रीजन ऑफ बिकमिंग एन एम्प्लॉयर. द अदर वन इज पैसा बहुत है. जब आप थोड़ा सा बड़े होगे ना, आपको अंदाजा होगा कि दोनों जगहों पे पैसा उतना ही है. आपकी स्किल्स, आपकी डिग्री पे डिपेंड करता है कि आप कितना ले सकते हो. आई हैव सीन एंटरप्रेन्योर्स गोइंग इनटू डेट, लाइक अपने घर गिरवी रखवा दिए बिकॉज दे कांट डू एनीथिंग. एंड आई हैव सीन एम्प्लॉइज अर्निंग अप टू 50-60 लाख पर मंथ, मे बी इनटू 1 करोड़ इवन इन पाकिस्तान. मैं बाहर की बात ही नहीं कर रहा, मुझे गोरे वैसे ही नहीं पसंद है, ठीक है ना, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं. मैंने ऐसे भी एंटरप्रेन्योर्स देखे हैं जो करोड़ों में कमा रहे, और एम्प्लॉइज देखे हैं जो लाखों में या सिर्फ हजारों में रह गए, अहमद की तरह, जो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा. इट्स योर पर्सनैलिटी एंड योर स्किल्स एंड डिग्री हु विल डिसाइड who you will become, not your parents, not your friends, not your society, and definitely not me. With that, thank you so much, guys.